देखो लेंस फॉर्मूला, तो हम जानेंगे लेंस फार्मूला, वो भी जानेंगे कौन से लेंस में, उत्तल लेंस जिसको इंग्लिश में कहा गया है कन्वेक्स लेंस। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फिर अवतल लेंस में, कनकेव लेंस में पढ़ेंगे। तो लेंस फार्मूला में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और अंतर ही अंतर होता है, अंतर मतलब है डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस दिया जाता है। वहां पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f पढ़ना था, लेकिन उत्तल लेंस या अवतल लेंस की बात करते हैं, यानी कन्वेक्स हो कनकेव हो लेंस की बात करते हैं, तो चेंज हो जाता है। मिरर में प्लस आता है, जबकि लेंस में माइनस का फॉर्मूला आ जाता है ना। लेंस में लेस हो गया L4, लेस माइनस वाला हो गया फॉर्मूला। देखो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो गया। तो मन में विचार आया ये आखिर होता क्या है लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला होता क्या है कि v डिनोट करता है प्रतिबिंब को, u डिनोट करता है वस्तु को, प्रतिबिंब यानी कि इमेज को, बिंब यानी कि क्या चीज को, रियल में कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसको बिंब कहा जाता है। बिंब यानी कि बोल सकते हैं कोई पार्टिकल है तो बोलेंगे वो बिंब है, कोई है तो है, मतलब रियल बात है, सच में है कोई तो बोलेंगे क्या है, वो बिंब है। उसका अगर छाया बनता है तो बोलते हैं प्रतिबिंब है। या लेंस में बनता है या लेंस के पीछे बनता है, लेंस में जिस पोजीशन में बनता है वह उसका क्या कहलाता है, उसका प्रतिबिंब कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो 1/v माइनस 1/u 1/f होता है, और बोले क्या चीज, यानी कि एक संबंध को बताता है, v u और f के बीच के संबंध को बताता है लेंस फार्मूला। यानी कि वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी को कहा गया है u, और वस्तु दूरी को u बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं जब हम लिखते हैं वस्तु, और जब इसे मिटाते हैं तो बन जाता है u। देखो ध्यान से, बन जाता है u। तो वस्तु दूरी को हम लोग याद रख सकते हैं u से, वस्तु दूरी को याद रख सकते हैं u से। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखो ध्यान रखना, प्रतिबिंब अगर मिटा दे तो दिखता है v, तो प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करते हैं v से। और फोकस तो दुनिया जानता है कि f से होता है। तो बोले क्या चीज, जो लेंस की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के संबंध को, यानी कि रिलेशन बिटवीन बोल सकते हैं u v एंड f, मतलब रिलेशन एक दूसरे के बीच को बतलाएगा कि u v f के बीच में क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे क्या है, लेंस फार्मूला। ठीक है, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये वर्क हम पहले से इसलिए कर दिए कि वीडियो लंबा ना जाए। यहाँ पर हम लोग देखो एक AB वस्तु को लिए हैं, वस्तु कोई पार्टिकल है, कोई AB है जो लेंस के सामने है, और कोई प्रकाश की किरण, कोई लाइट जा रहा है, ध्यान रखना, कोई लाइट जा रहा है, लेंस से होकर जाता है, वो फोकस से होकर गुजर जाता है। ठीक है, ये एक प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हम खड़ा होंगे। और देखो इसके हम सर को इसके पेट से मिलाते हैं, सेंटर से मिला देते हैं, नाभि से मिला दिए, इसके सिर को इसके नाभि से मिला दिए, और जहां पे मिला और जहां पे वो कटा वहीं पे उसका क्या बना, इमेज बना। तो इमेज उल्टा है, लटका हुआ है, उल्टा है, लटका हुआ है इमेज। तो यहाँ पर बहुत सारी बात आएगी कि प्लस में कब होता है, माइनस में कब होता है, इसके लिए घबराना नहीं है। हम लोगों को मैथ्स का कुछ छोटा मोटा रूल याद रखना है कि राइट हैंड, ऐसे भी कहते हैं राइट हैंड पॉजिटिव काम के लिए राइट हैंड के साइड आएगा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड के साथ आएगा निगेटिव। और हमेशा याद रखना है एक चीज कि हमेशा एक चीज होता है जो निगेटिव भी होता है, वो वस्तु दूरी। कोई पार्टिकल जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि वो हमेशा मिरर हो, लेंस हो, सभी में आगे होता है, सामने होता है, यानी लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट लेफ्ट कर जाता है, निगेटिव में आ जाता है। राइट पॉजिटिव वर्क, इधर सारा पॉजिटिव, इधर सारा निगेटिव। अब देखो बात एक और आता है कि हम लोग वस्तु यानी कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है उसको कहां से मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करना जो हम लोगों को है, ये देखो ओ है, इसका ये पोल है, ये क्या है, एक पोल है जिसको ध्रुव कहा जाता है। तो ध्रुव यानी कि पोल से हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ है कोई क्या चीज, कोई वस्तु। अब वस्तु कहाँ है, तो देखो इधर कहते हैं 2f के बाद जो भी अनंत कहलाता है, और अनंत और 2f के बीच में है। अगर ये चीज को नहीं दर्शा पाते, इधर से कहीं से आता तो बोलते हुए इनफाइनाइट पे है, अनंत मतलब इनफाइनाइट पे है, पता ही नहीं है कहाँ है। लेकिन यहाँ पर जब हम कोई वस्तु को डाल दिए हैं, मतलब दिखा दिए हैं, यानी कि कहाँ, इनफाइनाइट और 2f के बीच में, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया है कि L नाम का कोई लेंस है, L नाम का कोई लेंस है, और जिसका प्रधान अक्ष है ये, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत है ये। 2f के बाद जो भी होता है क्या है, अनंत होता है। यहाँ पर बात आ रहा है डैश का, डैश क्यों लगा हुआ है तुम लोगों को बता दें ये बात। डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव साइड को। जैसे हम लोग लिखते थे इधर एक्स एक्सिस, इधर लिखते थे एक्स डैश एक्सिस, तो इस साइड का सारा डैश में लिखाया है। ठीक है, लेकिन वस्तु डैश में नहीं लिखा सकता। क्यों नहीं लिखा सकता वस्तु डैश में, अरे वस्तु है मतलब है, रियल में है, रखा हुआ, समझ रहा बात ना। तो उसको डैश में इमेजनरी थोड़ी है, नहीं है, वस्तु इमेजनरी नहीं होता है। ठीक,
तो हम लिखे इसके बीच में वस्तु को रखा गया जिसका नाम है ए बी, और इस प्रकार रख दिया कि इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इधर बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। अब ये बात को थोड़ा समझना, वास्तविक ठीक है और उल्टा, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, क्या सुना, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। इसको हम ऐसे भी नहीं याद रख सकते, एक चीज से याद रख सकते हैं, देखो ध्यान समझना, काल्पनिक, काल्पनिक जिसको कहते हैं कल्पना करना यानी आभास करना, आभास, आभास ऐसे आभास ना, आभास होता है, आभास करना, तो आभास करना, आभास स मतलब होता है सीधा, आभास स मतलब होता है सीधा, स का मतलब होता है सीधा। जब आभासी होगा यानी कि जब कल्पना करेंगे तो इमेज हमेशा सीधा होगा, बड़ा इजी बात है। जब हम कल्पना करेंगे तो इमेज हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। कल्पना नहीं कर रहे थे, वास्तविक बात था, वास्तविक मतलब रियल बात था। जब वास्तविक बात होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा ना, ठीक है। तो वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। काल्पनिक होगा, कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे तो क्या होगा, सीधा होगा। क्यों, तो इमेजिनेशन का हिंदी होता है आभास करना, आभासी, सी मतलब सीधा, सी का मतलब सीधा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हमने लिखा और ओ को एम से मिलाया, जो कि फिगर सबको आता है बनाने। और इसका इमेज जो बना था उल्टा बना था, मूड़ी चला गया पैर के पास, अब पैर बात वहीं बने रह गया, तो उल्टा लटक गया, मतलब बी डैश ए बन गया। अब हमें यह बात प्रूफ करना है कि इसमें यह संबंध कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि इस फिगर में v कौन है, u कौन है और f कौन है। तो f दुनिया का हर आदमी पहचानता है, फोकस दूरी f होता है। फोकस दूरी क्या होता है, f होता है। तो चलो यहाँ पर ये एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु दूरी को बोले थे u से डिनोट करते हैं, और बोले थे कि मेजरमेंट कहाँ से करते हैं हम लोग, कहां से करते हैं मेजरमेंट, तो दिख गया होगा कहां से करते हैं, ये ओ पॉइंट से ही मेजरमेंट करेंगे। ये वस्तु दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा था यू, ठीक है। क्योंकि यह किस साइड है, लेफ्ट साइड, इसलिए निगेटिव आएगा, लेकिन हम रिप्रेजेंट करेंगे अभी यू से, समझ में आ रहा बात। अगर देखें हम प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब जो बना, यहां बना है ना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब डिस्टेंस को हम लोग क्या से बोले, v से रिप्रेजेंट कर दिए, v से रिप्रेजेंट कर दिए, समझ में आ रहा बात। ये v से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। फोकस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस, फोकस, फोकस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, किससे, फोकस डिस्टेंस। अब सारा चीज हमें पता है इस फिगर में कि फोकस कौन है, मतलब u कौन है, v कौन है, f कौन है, सब कुछ पता है। अब आसान है, तो यहाँ पर हम ये बात चाहे तो लिख सकते हैं, यह बात यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज, यहाँ वस्तु का जो डिस्टेंस है, वस्तु दूरी, यहाँ वस्तु दूरी OB है, क्या है, OB है, जो कि क्या है, U है, जो कि क्या है, U है। प्रतिबिंब दूरी इमेज का डिस्टेंस जो है, जिसका नाम है OA' इज इक्वल टू V है, समझ आ रहा बात। जबकि फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस या फोकल डिस्टेंस भी कहते हैं इसको, फोकस दूरी OF जो है वो स्मॉल f है। ये सब बात हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हमें जो लाना है, संबंध बताना है, और ये संबंध जो है ध्यान से देखोगे एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है। यानी हम लोग को दिखेगा इसमें एक ट्रायंगल का बात, कि ट्रायंगल हम चलेंगे, ध्यान देना, बहुत डमरू बजा देंगे, डमरू देखो ऐसे बनता है, ऐसे डमरू बनता है, देखा होगा तुम लोग, इस टाइप का शेप होता है डमरू का, भले थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन डमरू में चलेंगे, अब बजा देंगे, देखो कैसे क्वेश्चन, मतलब थोड़ा को बजाएंगे डमरू से। ये देखो लाइन यहाँ गया है, ये लाइन यहाँ गया है, ऐसा डमरू बना है क्या, मतलब ये ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो हम लोग को जो बात प्रूव करना था, ये बात प्रूव करना था, ये बात गिवन था। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है वो लिख सकते हैं, क्या चीज की सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है। रचना कुछ किए तो नहीं किए हैं, कि किए भी है, तो वो बोले कि मिलाया दिया है, वो सब चीज लिखा है, तुम लोग लिख लेना। प्रमाण में हम लोग चलते हैं, तो प्रमाण यानी कि प्रूफ, तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं ट्रायंगल AOB, और बोले डमरू बजा के उसी साइड में ट्रायंगल A'OB', ट्रायंगल A'OB' में, ये ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो पा रहे हैं कि एंगल जो है AOB इज इक्वल टू एंगल A'OB'।
यानी कि एंगल ए ओ बी, इसके देख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण ए डैश ओ बी डैश के इक्वल। कैसे? तो बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से यह बात हम लोग जान चुके हैं। अब कोई खड़ा होगा तो तिरछा नहीं होगा, परपेंडिकुलर खड़ा होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा किसके? इसके परपेंडिकुलर होगा। अब दो एंगल पर्याप्त होता है ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, डबल ए सिमिलरिटी रूल लगा देंगे क्लास 10th का, ठीक है, और चैप्टर 6 का, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या चीज, देखो कि एंगल जो है ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ, एंगल ए डैश बी डैश ओ। प्रत्येक कोण है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण है ईच एंगल क्या इसका 90 डिग्री का है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो अपना होगा ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल होगा, ए डैश ओ बी डैश, और किस रूल से? डबल ए समरूपता से। तो डबल ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, ठीक है, या चुनौती से जो भी बना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हम लोग बात जान चुके हैं। डबल ए से जब ट्रायंगल सिमिलर होता है करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, दुनिया जाना ही बात। तो बोलेंगे खरा बट्टे खरा, आप बोलेंगे खरा बट्टे खरा, खरा बट्टे खरा बराबर पड़ गया, तो पड़ गया कौन? बीओ बट्टा परा, तो इसका बी डैश ओ बी डैश। यह इक्वेशन आया फर्स्ट। समझ में आ गया? जब ट्रायंगल सिमिलर होता है करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसका रोल नहीं था इसलिए छोड़ दिए। रोल तो है इसका और डिस्टेंस का, इसका और डिस्टेंस का रोल था, क्या कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली कुछ तो बोल पाएंगे। फिर से आएंगे डमरू बजाने, और अब यदि डमरू बजेगा यहाँ देखो, फिर से दिखाया ट्रायंगल आईसी साइड को लेकर के बढ़ाने पर ये ट्रायंगल, मतलब अब डमरू बजेगा यहाँ, तो हम लोग बजाएंगे वहां पे। अब चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल चलेंगे एम ओ एफ, और ट्रायंगल देखो ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। तो ये दोनों में भी हम देखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, दिखेंगे क्या? तो बोल सकते हैं क्या चीज की एंगल एम एफ ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। देखो एम ओ एफ ओ ए डैश एफ बी डैश वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से यह बात हमें पता चला। साथ ही साथ ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, यानी कि बोल सकते हैं एंगल एम ओ एफ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं क्या चीज है? तो प्रत्येक कोण जो है वह इस एंगल जो है 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री का है तो डबल से यह भी ट्रायंगल या ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो बोल सकते हैं इसलिए ट्रायंगल एम ओ एफ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, खरा बट्टे खरा, यानी कि एम ओ बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, कवरेज जब है ना, इज इक्वल टू पड़ा ओ एफ बट्टा, देखो इसका खरा लिए, क्या समझना, पहले इसका खरा लिए ना, तो पहले इसी का पड़ा लेंगे, इसे बात ध्यान रखना है, नहीं कि यहाँ पड़ा ले लेंगे। पड़ा उसका क्या चीज है? एफ बी डैश, पड़ा मतलब पी के पड़ा उलट गया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से कुछ बात दिखेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण एक और समीकरण दो से कुछ तो बात दिखेगा। तो बात बहुत बड़ा बात होगा, दिखेगा लेकिन दिखने नहीं देगा। तो इसको दिखाएंगे हम लोग कैसे। देखो यहाँ पे एक स्टेप, एक चाल चलेंगे हम लोग, एक चाल, काम तमाम हो जाएगा। एक चाल में काम हो जाएगा तमाम। देखना कैसे काम तमाम होता है एक चाल में, तुम लोग देखते जाओ तमाशा। अगर हम देखेंगे तो हमको दिखेगा, तुम देखेगा, तुम जरूर देखेगा कि हम देख रहे हैं कि चूंकि ए बी ओ एम एक रेक्टेंगल, एक आयत है,
हमको तो दिखा, ये एक आयत है, जब आयत है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है और सम्मुख भुजा भी बराबर। ये आयत है तो प्रत्येक कोण 90 भी होता है और सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, तो बोल सकते हैं क्या चीज कि ए बी इज इक्वल टू एमओ एमओ एमओ, ए बी इज इक्वल टू एमओ। इसलिए बोल सकते हैं देखो इस चीज को, एमओ की जगह पर क्या ए बी बाई ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई एफ बी डैश। ये से माने इक्वेशन हम लोग सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तुम्हें दिखेगा ये पोर्शन के बराबर, दैट मींस ये पोर्शन के बराबर हो जाएगा, यानी बोलेंगे बीओ बट्टा बी डैश ओ जो होगा वह इक्वल हो जाएगा ओ एफ बट्टा एफ बी डैश, एफ बी डैश। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था। अब हम देखेंगे अपने इस लिस्ट में हमें पता क्या है, हमें क्या पता है, क्या नहीं पता है। बड़ा ये अच्छा चीज है कि हमें पता क्या है, हमें क्या नहीं पता है। तो ये तो पता है, मतलब इसको कोई भी छेड़खानी नहीं करना, छोड़ देना एज इट इज, छोड़ देना एज इट इज, क्योंकि ये तो पता यू है। अब देखो बी डैश वो पता क्या है, नहीं, इस फिगर में खोजते हैं हम लोग। बी डैश ओ यही ना है, बी डैश वो पता है ना, वी प्रतिबिंब दूरी, यहां पर हम लोग यही लिख दिए हैं, ये होगा क्या चीज ओ बी डैश, क्या होगा समझ आया बात, ओ बी डैश या बी ओ डैश जो भी लिखना है बात सेम है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लिखेंगे तो बी डैश हो तो बी डैश ओ के अकॉर्डिंग है ये, तो इसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, समझ आया बात बराबर। ओ एफ तो हाँ पता है, ओ एफ मतलब क्या है देखो ना, फोकस डिस्टेंस पता है, तो इसको भी कोई छेड़खानी नहीं। बाई बी डैश एफ नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए, इस डिस्टेंस में से इसको माइनस करें तो ये निकल क्या है, ध्यान सको हम लोग ये नहीं पता है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का टुकड़ा पता, काट देंगे तो ये टुकड़ा बचेगा हटा देने पर, यानी कि इस बात को चेंज करेंगे और लिखेंगे इस बात को कि बी डैश ओ माइनस का ओ एफ, क्या लिखेंगे ओ एफ, ठीक है यहां तक। अब हर एक चीज इस लिस्ट का है, तो इस लिस्ट को यहां जाके करेंगे पुट, लेकिन पुट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी का यूज करके पुट करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे क्या चीज, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर मान रखने पर, पार्टी का उपयोग कर बीओ, ध्यान देना बीओ बी डैश ओ कॉमा ओ एफ का मान रखने पर, और ये चिन्ह परिपाटी है क्या, देखो परिपाटी का उपयोग करके हम मान रखते हैं, जो इस साइड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा निगेटिव, जो इस पार होगा पॉजिटिव पास, कहां कुछ था। तो देखो यहाँ पर बीओ मतलब क्या, ये ना किस साइड है, लेफ्ट साइड है, यानी बीओ किसको रिप्रेजेंट करा था, यू को, यानी यू जो होगा माइनस का होगा, समझ रहे बात। अब देखो बी डैश ओ किस पार का बात है, उस पार का बात है, और बी डैश ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, भी को, पॉजिटिव होगा क्योंकि उस पार है, समझ रहे बात। अब देखो ओ फोकस किस पार है, उस पार है, यानी पॉजिटिव होगा फोकस, बाई बी डैश ओ किस पार है, तो उस पार है, तो क्या होगा पॉजिटिव होगा भी, माइनस ओ एफ किस पार है, तो उसी पार, इसलिए पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया चिन्ह परिपाटी कि इस साइड का जो भी बात लेंगे क्या चाहिए हम लोग प्लस में, इस पार का जो भी बात लेंगे माइनस में, एक ही चीज था इस पार में तो एक ही निगेटिव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मैच करा देते हैं ना, ये ब्लड ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, ब्लड ग्रुप मिल तो गया है, क्रॉस मैच कराते हैं कि ब्लड चढ़ेगा कि नहीं ये वाला। तो अब यहाँ पर आ जाता है वी एफ, तो देखो यहाँ पे u को इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का u भी, माइनस का मिलके हो गया प्लस का भी, सॉरी यू एफ, क्या हो गया यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब काम आसान है, बहुत आसान काम है, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो इसको बहुत अच्छे से सीधा करके लिख दे, तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या कि यू एफ माइनस यू भी इज इक्वल टू वी एफ। कोई एंगल से इसके बराबर नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है यू, नीचे दिख रहा है वी यू और एफ, यानी कि हम लोग बोथ साइड यू वी एफ से भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या चीज से यू वी एफ से बोथ साइड क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, और हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो हम बोल देते हैं क्या चीज, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भगा के मारने पे, भाग देने पर तो देखो क्या जाता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा यू एफ, तो बट्टा में चल गया यू वी एफ इज इक्वल, सॉरी माइनस क्या है यहाँ पे यू वी बाई यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ बाई
यू भी एफ। सोच साझ नहीं करते, बाद में टेंटर करके सोचा करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। देखो यहाँ पे यू से यू कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, बचा ऊपर नहीं तो कुछ 1, ये से ये कैंसिल, बचा ऊपर कुछ नहीं तो 1, यू भी एफ से वी एफ कैंसिल। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ से दिख गया 1 बाई बीच में बेचारा भी चपाल था, निकल गया, माइनस यहाँ से निकल के आया 1 बाई एफ, साइड में था, दौड़ के भागा, बराबर यहाँ से क्या बच गया, साइड था, तो ये भी 1 बाई यू। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें हम देख पा रहे थे एफ उस पार था तो हम उस पार भेज सकते हैं, तो बोल सकते हैं 1 बाई बी प्लस का इधर आया तो माइनस का 1 बाई यू, माइनस का उस पर गया तो प्लस का यू बाई एफ, सॉरी यू बाई एफ नहीं 1 बाई एफ। तो माइनस जो था ये प्लस, माइनस जो था उधर जाके प्लस बन गया। तुम देख रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे लेंस फार्मूला में यू वी और एफ के बीच जो संबंध था वह संबंध यहाँ जाकर के दिखने लगा है, और यही मेरा फार्मूला हुआ करता था। तो चलो अगर समझ में आया नोट कर लो इसको।